आज आपको वृंदावन की एक अद्भुत घटना सुनाऊंगी कि किस प्रकार श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता, जो कि स्वयं भगवती त्रिपुर सुंदरी है, ललितांबा के नाम से भी जानी जाती है, को शाप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। और अगर आप लोग श्री राधा चरित्र सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं। अगर बहुत से लोगों की इच्छा होगी सुनने की तो श्री राधा चरित्र पर आगे वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए कथा में चलते हैं। बस आप लोग इस समय यह भावना बनाइए, ये सोचिए कि आप दिव्य वृंदावन में पहुंच गए हैं, जहां श्री राधा कृष्ण की लीला चल रही है। उस वृंदावन के पेड़, पत्ते, फूल, फल, मिट्टी, पशु, पक्षी सभी दिव्य हैं और उन सबके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, दिव्य आभा निकल रही है। अस्तु, तो उस समय की बात है जब उद्धव श्री कृष्ण के कहने से वृंदावन गए थे गोपियों को ज्ञान देने, पर वास्तव में ज्ञान दे ही आए और प्रेम ले आए। संसार में तो लेने के देने पड़ते हैं, पर उन्हें देने के लेने पड़े। तो जब उद्धव गए गोपियों के पास तो गोपियों ने उन पर कृपा की और उन्हें दिखाया कि श्री कृष्ण एक क्षण को भी यहाँ से गए नहीं हैं, वस्तुतः यही वृंदावन में ही हैं। जब उद्धव को श्याम सुंदर के दर्शन हुए तो उद्धव दंग रह गए। फिर चेष्टा की भीतर निकुंज में प्रवेश करें, पर निकुंज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। वहां वही प्रवेश कर सकता है जो स्त्री भाव वाले हों, अर्थात पुरुष का तात्पर्य है अहंकार, जिनमें अहंकार ना हो, क्योंकि पुरुष तो केवल श्री कृष्ण ही है, समस्त जीवात्माएं स्त्री ही है। तो उद्धव को निकुंज में प्रवेश नहीं मिला तो उद्धव खींच गए, क्योंकि ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया। तो उद्धव ने खींचकर ललिता सखी को शाप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में। तो ललिता सखी ने भी कह दिया तुम भी अंधे बनकर वहीं चलो। अब यह प्रेम विनोद था, पर आखिर वाणी तो उनकी सच होकर ही रहती। इसलिए एक अंश से ललिता सखी ने अवतार धारण किया तथा उद्धव ने भी एक अंश से सूरदास के रूप में अवतार लिया। तो ललिता सखी अकबर बादशाह के यहाँ हिंदू बेगम के पास पली। रानी उन्हें बहुत छिपा कर रखती थी कि कोई उन्हें देख न ले, क्योंकि उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। लेकिन एक दिन अकबर बादशाह ने उन्हें देख लिया। उसने जीवन में ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं थी। रानी उस लड़की को बहुत प्यार करती थी, सचमुच अपनी बिटिया के समान ही मानती थी। एक दिन रानी ने उससे कहा कि बिटिया तू मेरा श्रृंगार कर दे, मुझे सजा दे, क्योंकि तेरे जैसा श्रृंगार मैंने कहीं नहीं देखा है। अगर तू मुझे सजाएगी तो मेरी सुंदरता और निखर आएगी और बढ़ जाएगी। तो उसने रानी का बेमनी से श्रृंगार कर दिया। अब रानी जब बादशाह के पास गई तो बादशाह ने रानी को चकित होकर ऊपर से नीचे तक देखा और कहा क्या तुमने कोई जादूगरी की है? तुम्हारा ऐसा रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। आज ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तो रानी ने बता दिया कि मेरी एक बिटिया है, उसने मेरे कहने से अनमना सा होकर मुझे सजाया है। तो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर वो मन से सजा देती, मन से मेरी सज्जा कर देती तो पता नहीं क्या होता। तो बादशाह के मन में रानी की उस बिटिया के प्रति पाप आ गया, लेकिन ज्यों ही मन में बुरे विचार आए उसके सारे शरीर में असह्य जलन पैदा हो गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम उपचार के लिए बुलाए गए, पर सबने हार मान ली। तो बीरबल ने कहा कि यह कोई दैवी प्रकोप है, बिना किसी महात्मा की कृपा के दूर नहीं होगा। उस समय सूरदास बहुत बड़े महात्मा माने जाते थे। ये वही सूरदास हैं जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो कि अष्टछाप के कवियों में से एक माने जाते हैं। उनसे प्रार्थना की गई कि आप कृपया राजमहल पधारें। सूरदास ने कृपा परवश होकर जाना स्वीकार किया। वे आए और अकबर से कहा कि तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें ऐसी सजा मिली है। जिस बालिका के प्रति तुमने दुर्भावना की थी उसी के कारण यह हुआ कि तुम्हारे पूरे शरीर में दाह है। फिर सूरदास ने कहा कि अब तुम देखो क्या होता है। अब उस बालिका के पास खबर भेजी गई कि एक संत सूरदास आए हैं, वो आपको बुलाते हैं। बालिका हंसी और राजसभा में पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और बालिका देखते ही देखते अपने आप जलकर भस्म हो गई। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या घटना घट गई। अकबर के प्रार्थना करने पर सूरदास ने एक पद गाकर सारा रहस्य बता दिया कि ये बालिका त्रिपुर सुंदरी भगवती ललिता के अंश से उत्पन्न हुई थी और मैं स्वयं उद्धव के अंश से जन्मा हूँ।
हम लोग धरती पर लोक कल्याण के लिए ही आए हैं। तो हमें इस घटना से दो बातें मुख्यतः समझनी है कि क्या पता किस रूप में कौन आए हैं। इसलिए हमें सब में भगवदीय भावना रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को देखकर नहीं पहचान सकते कि ये मनुष्य साधारण है या असाधारण। इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि संतों की वाणी सत्य होकर ही रहती है। उच्च कोटि के संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। इसलिए यदि हम उनकी बात का विश्वास कर लें और उनकी बताई साधना करें तो हमारे उद्धार में अधिक समय नहीं लगेगा। बस हमें उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है, तभी हमारा कल्याण होगा। तो दिल से कहिए राधे राधे।